इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भरद्वाज जी ने पूछा राम जी की कथा, परंतु याज्ञवल्क बाबा ने सुनाई पहले उनको शिव जी की कथा। कहा कि हे ऋषिवर, जैसे आपने कथा पूछी है ना, वैसे ही एक बार मां भगवती पार्वती जी ने कथा पूछी, परंतु कथा कैसे सुनी जाए इसके लिए उन्होंने शिवजी और सती अम्बा का गोदावरी गंगा के तट पर अगस्त्य महाराज के आश्रम पधारकर श्री राम कथा सुनने का प्रसंग सुनाया। यहां दर्शनीय है, कथा सुनकर घर जाते समय कथा में क्या सुनी इसका चिंतन करना चाहिए। तो चिंतन तो वो करेगा जो कथा सुनेगा, जो कथा नहीं सुनेगा वो आऊ माऊ चिंतन करेगा, अमाट पमाट सोचेगा। कथा श्रवण करके भोले बाबा मां को लेकर कैलाश जा रहे थे, बीच में दंडकारण्य की कथा चल रही थी। शिव जी ने अपने इष्ट देव परमात्मा श्री रघुनाथ जी का दर्शन किया, मन ही मन प्रणाम किया। कह सच्चिदानंद पर धामा, देख मन ही मन कीन प्रणामा। बाबा ने मन मन प्रणाम किया, जाने पर सब लोग जान जाएंगे परमात्मा लीला कर रहे हैं। सती जी ने प्रणाम नहीं किया, क्योंकि सती जी को संदेह हो गया। संदेह क्या है? भगवान मां का अन्वेषण कर रहे हैं जंगल में। अब सती जी का संदेह यह है कि यदि ये भगवान हैं जैसा कि शिव जी बता रहे हैं, तो इनको संदेह क्यों होना? सो की खोज अज्ञ नारी। लेकिन शिव जी भी असत्य क्यों बोलेंगे कि ये भगवान है? इसी उधेड़ बुन में मैया रहने लगी। भगवान शिव समझ गए। उन्होंने कहा कि आपको मेरे व्यवहार पर विश्वास हो तो ठीक, नहीं विश्वास हो तो जाके परीक्षा करो कि भगवान है कि नहीं है। देखिए, एक बात हृदय में रहे, किसी को श्रेष्ठ मानिए मत, और जिसको श्रेष्ठ मान लीजिए फिर उसकी हर बात मानिए, उसमें विचार नहीं करना है। एक बहुत छोटा उदाहरण दे रहा हूं। जो ज्यादा दिमागी होता है ना, उसको श्रेष्ठ पर भी विश्वास नहीं होता है। जैसे आपका कोई श्रेष्ठ आपको टेलीफोन नंबर बोल रहा हो, लिखिए 99 35 93 35 51, 1 2 3 4 5 6। ये अपराध है। ये जो बाद में काउंटिंग कर रहे हो ना, ये अपराध है। क्योंकि जो श्रेष्ठ तुम्हारा नंबर बोल रहा है, तुमको उस पर भी भरोसा नहीं है कि सही बोल रहे हैं क्या। 99 35 93 35 81, 1 2 3 4 5। हाँ बेटा, तुमने ठीक बोला। अब आप को ही बता रहे हो तुम। जिसको मानिए उसकी हर गलत बात भी मानो कि सही कही जा रही है, तो उसमें तर्क नहीं करो। और जो तर्क बुद्धि होता है उसका कभी जीवन में मंगल नहीं होता। इसलिए भोले बाबा ने कहा है, कल की कथा का प्रसंग है, राम अतर्क्य बुद्धिमान
आज्ञा अतर्क्य है और मेरे परमात्मा का स्वरूप अतर्क्य है। जो बताया गया वो मानना होगा, फिर तर्क नहीं, प्रश्न नहीं, क्यों, कैसे, कहां, किस लिए ना, इसलिए चूंकि कुछ नहीं, सीधा उत्तर। आप नहीं, पूरा विश्व जानता है, जगत जानता है कि सती अम्मा ने भगवान का परीक्षण ले लिया और परीक्षा करते समय सती कीन सीता कर वेशा। श्रेष्ठ की परीक्षा करनी नहीं चाहिए, मंत्र की परीक्षा करनी नहीं चाहिए, संत की परीक्षा करनी नहीं चाहिए, किसी सदग्रंथ भगवंत की परीक्षा करनी नहीं चाहिए। करेगा सती जैसा पड़ेगा। माई चलकर आई, भगवान शिव भजन कर रहे थे और जैसे माई आई बाबा ने पूछा, लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। बाबा ने कहा कहु सत्य सब बात, सत्य सब बात कहु। यदि किसी से आप ये कहें कि देखो भैया सत्य सत्य बताना क्या हुआ, इसका मतलब वो झूठ भी बताया होगा पास्ट में। जिसने कभी झूठ बोला हो, असत्य बोला हो, उसको ये कहना पड़ता भाई कम से कम इस बार सत्य बता देना, उलझन न हो। एक बार जब जीव असत्य पथ पर असत्य वाक्य का संवरण कर लेता है तो उससे सत्य बोलना बनता नहीं हो। एक बार झूठ के रास्ते जो चला गया वो उसी में चलता ही चला जाता है, वहां से वापसी संभव नहीं है। प्रकृति भी उसको वैसा बना देती है ढाल करके। माता जी ने सोचा तो था, शिव बाबा ने पूछा सही ही बता दूं, लेकिन जिस माया के द्वारा शरीर धारण किया, मां ने वेश बनाया था, उस माया ने आकर आवरण कर लिया। लिखा है बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरि सती जहि झूठ कहावा। सती जी सत्य ही बताना चाहती है लेकिन माया ने आसन ले लिया। सती मैया क्या बोली, कछु न परीक्षा कीन्हि प्रणाम तुम्हारी। आपने जो कहा वो कैसे झूठा हो सकता है प्रभु, आपने जो कहा वही सही है। तब शंकर देखे उधर ध्यान, सती जो कीन जो भया रहा सती जी के संग में, भगवान शिव ने सब दृष्टि दर्शन किए। प्रभु की माया शक्ति को प्रणाम किया, लेकिन शिव जी विचार करने लगे सती जी ने तो मैया सीता का वेश बनाया, अब इनसे यदि पति पत्नी इस भाव से मैं प्रेम करूं तो भक्ति पथ नष्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा ने संकल्प ले लिया मन में, एहि तन सती भेट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। एहि तन सती भेट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। एहि तन सती भेट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। एहि तन सती भेट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। संकल्प का स्मरण करते ही आकाशवाणी ने प्रशंसा कर दिया, धन्य है शिव बाबा, धन्य है आपकी भक्ति दृढ़ता। सती मैया ने कई बार पूछा, बाबा आपने कौन सा संकल्प ले लिया, आपने कौन सा संकल्प ले लिया। अब सती जी में शिव जी मातृभाव रख लिए, क्योंकि सीता मैया का वेश धारण की थी। सीता मैया तो मां है। कैलाश आए, अपने संकल्प का स्मरण करके शिव बाबा समाधि में चले गए। बैठे पद्मासन पर प्रवेश कर गए। सती मैया सेवा में लग गई।
87,000 वर्ष बीतने पर शिव जी समाधि से निकले, वापस आए, राम नाम स्मरण किए, जाना सती मैया ने शिव जी जग गए, बाहर आ गए, गई, शिव जी ने आसन दिया, विराजी, भगवान की पावन कथा सुनाने लगे। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये तेहि। भगवान पितामह ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का प्रशासक नियुक्त किया, यज्ञ ठान दिए, परंतु शिव बाबा और सती अम्बा को नहीं बुलाया। सती जी ने जब पूछा कि ये देवता लोग कहाँ जा रहे हैं, शिव बाबा ने पूरी कथा सुनाई, आपके पिताजी यज्ञ करा रहे हैं, सब वही जा रहे हैं। हम आप बोले मुझे तो वो बुलाना नहीं चाहते थे और आप मेरी अर्धांगिनी हो, इस कारण आपको नहीं बुलाए। अच्छा, पिता के भवन में उत्सव है, लगता बाबूजी व्यस्तता में भूल गए होंगे, आप आज्ञा करते तो मैं चली जाती। शिव बाबा ने नेत्र बंद किया, कहा देवी, सदगुरु पिता मित्र के घर में बिना बुलाए भी जाना चाहिए, परंतु जहाँ कोई विरोध माने वहाँ कदापि नहीं जाना चाहिए। वहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए। यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण, तदपि तथापि न। स्वभाव कुछ तो सहज रखना ही चाहिए, जो माने। हम कहे नहीं, लेकिन अपने को तो संभाल कर चलना ही होगा। आप जानते हैं सती अम्बा बहुत समझाने के बाद भी न मानी। करी देखा बहु जतन हर अब रहे न, दक्ष कुमार दिए मुख्य गण संग तब विदा के। दक्ष प्रजापति ने सबको इतना कस रखा है कि मैया सती से किसी ने हालचाल भी नहीं पूछा, सब चिढ़ा रहे हैं। मां सभी प्रतिबंधों से मुक्त सत्ता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।